Everyone, my name is Mohammed Waleed bin Saad and I'm an officer of 47 Common. अभी रिजल्ट आ गया है CSS 2021 का। और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और मुझे कॉल्स आ रही हैं लोगों की कि सर हमारा जो है सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर नहीं आए। तो देखिए, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जो जो आप में से मेरे साथ डिस्कस करना चाहे, आपकी DMC जो है वो आपके लिए वे फॉरवर्ड है। वो आपको ये बताती है कि किस जगह पे आप लैग कर रहे होंगे, और वो काफी हद तक जो है ना चीजें आप उसमें से निकाल के अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो मेरे से डिस्कस करना चाहे, आई एम अवेलेबल। आप लोग मेरे से DMC शेयर कर लें। और दूसरी बात यह है कि देखिए, परेशान जो लोग हैं और जो बच्चे अभी देना चाह रहे हैं, वो ये थोड़ा सा देखें कि कंपलसरी में जिन लोगों के अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, उनके ऑप्शनल में भी अच्छे नंबर नहीं है। इसकी एक बेसिक रीजन ये है कि आपने लिखा नहीं था। आप रीडिंग तो कर रहे होंगे, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया होगा, लेकिन आपको पेपर अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स नहीं आती। तो पेपर अटेम्प्ट करना ही मेन चीज है इस पूरे जो है फेज के अंदर। अगर आप लिख नहीं सकते, मैंने ये बहुत दफा कहा है कि अगर आप लिख नहीं सकते तो फायदा नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो इंश्योर कर लें इस चीज को कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको लिखना आता हो। सेकेंडली, ऑप्शनल के लिए लोग बात कर रहे हैं कि ऑप्शनल कौन सा रखना चाहिए। तो इस बार अगेन, जो जिन लोगों ने अच्छी किताबों से पढ़ा है और जो स्टूडेंट मैं जानता हूँ उनके ऑप्शनल में अच्छे नंबर आए हैं, उनके यही बात है कि उन्होंने मेरी बात थोड़ी मान ली। जिनको मैं जानता हूँ, बाकियों का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिनको मैं जानता था, जिनको मैंने थोड़ा देखा है कि उनका कैसे वो लिखते हैं, उनके ऑप्शनल्स में अच्छे थे। उनका एसए और प्रेसी में कम नंबर आए हैं, कुछ का इस्लामियात फेल हुआ है उसका। और एक बच्चे से मेरी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई, और उसके अच्छे नंबर हैं, काफ़ी अच्छा उसका स्कोर है। लेकिन वही बात हुई कि एसए और इस्लामियात उसका फेल हुआ, हालांकि उसके ऑप्शनल्स में मेरे सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे नंबर हैं। तो जो सब्जेक्ट उसने अच्छी किताब से पढ़ा था, जो सब्जेक्ट उसने मेहनत की थी, उसमें उसके अच्छे नंबर हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं और उसको आप दिल से सही तरह पढ़ें, देसी नोट्स ना इस्तेमाल करें, तो आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। तो मेक श्योर कर लें इस चीज़ को कि जो भी सब्जेक्ट आप उठा रहे हैं उसमें उसको देसी बुक से ना पढ़िएगा। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की किताबें उठा के लोग IR की तैयारी कर लेते हैं, US हिस्ट्री की तैयारी कर लेते हैं। कोशिश करें इस तरह ना करें। कोई एक सब्जेक्ट की, कोई जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उसकी कोई एक आधी अच्छी बुक जरूर पढ़ लें। बुक्स आपके अंदर जो है वो चीज डेवलप कर देती है, एनालिसिस जो कि रिक्वायर्ड होता है पेपर के लिए। जो अच्छा हिस्टोरियन है हिस्ट्री बुक्स के लिए, एनवायरमेंटल साइंस के लिए जो एक्सपर्ट है, उसकी किताब देखें। तो टॉपिक वाइज तैयारी बेशक कर लें। बड़े सब्जेक्ट के लिए, जिस तरह इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स वैसे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कोई पेपर, कोई जिस बंदे ने रखी हुई है, कोई आपके इर्द गिर्द कोई बंदा है जिसने इसमें अच्छा स्कोर किया है, उससे किताब पूछ लें, उससे पोर्शन पूछ लें कि कहाँ से क्या क्या तैयारी करनी है। लेकिन अच्छी बुक्स पढ़ें। फजूल चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे। तो कोशिश करें कि ये तमाम चीज़ें जो है ना इसको कर लें। अब ऑप्शनल की सिलेक्शन का लोग मेरे से पूछ रहे थे कि अब क्या है। अब देखें, IR और पॉलिटिकल साइंस में मैंने इतना फर्क नहीं देखा मार्क्स में। दोनों का ट्रेंड तकरीबन तकरीबन सेम रहा है। बल्कि मैंने जहां देखा है तो IR के मुझे बेहतर नंबर फील हुए हैं कि मैं बेहतर स्कोर कर लिया लोगों ने। तो कोशिश करें कि जो भी अभी IR, जो पॉलिटिकल साइंस जो रख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो अब जो है उसमें इम्प्रूव कर लें, थोड़ी अच्छी किताब पढ़ लें जिन्होंने नहीं पढ़ी अब तक। और जिन्होंने पोल साइंस रखा है उनके लिए पाकिस्तान अफेयर्स जो है, सॉरी, इंडो पाक हिस्ट्री। और इस साइड पे अगर आप आए तो जेंडर और ये क्योंकि थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी जिन्होंने रखा है उसमें अच्छे स्कोर किए हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो अच्छे स्कोर दे रहे हैं अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छा। जिसको मैं थोड़ा सा डिस्करेज वैसे मैं करता हूँ पिछले साल के रिजल्ट के बाद से, वो जेंडर और सोशियोलॉजी हैं। मेरे ख्याल में वो सब्जेक्ट इस तरह का थ्योरेटिकल है कि अगर आप उसकी कोई अच्छी किताब नहीं ढूंढते, जो कि बहुत मुश्किल से आपको मिलेगी। जेंडर स्टडीज की बहुत मुश्किल हो जाता है किताब अच्छी सर्च करना। 50 ये कॉन्सेप्ट्स एक है, उसके अलावा कोई उसकी एज बुक नहीं है जो आप टेक्स्ट बुक के तौर पे देख सकें। तो इन्वायरमेंटल साइंस मेरे ख्याल में उस ग्रुप में बेहतर सब्जेक्ट है। फिर इंटरनेशनल लॉ पहले बहुत ज़्यादा डिस्करेज रहा है, इंटरनेशनल लॉ भी जो रखेंगे
उनका भी इंशाल्लाह इस बार अच्छा स्कोर रहेगा। तो क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ आर बोथ गुड उस ग्रुप में से, अगर आप में से कोई रखना चाहे। बाकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बार अच्छा स्कोर नहीं दिया उसने। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जो लोग रखने का सोच रहे थे, कोशिश करें कि उसको ना रखें, उसकी जगह साइकोलॉजी जो है 7th में से रख लें। 7th ग्रुप में से साइकोलॉजी मेरे ख्याल में ज्यादा नंबर देगा। या फिर जियोग्राफी आप देख लें, जियोग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी, इनमें तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट रख लें। बेस्ट तो ये है कि पंजाबी अगर आप पढ़ लें अच्छी तरह, तो पंजाबी जो है वो अच्छा स्कोर दे जाएगा एज निस्बतन इन सब्जेक्ट्स के। अगर आप कम मेहनत करना चाह रहे हैं और आप समझ रहे हैं टाइम कम है और मुझे इनको सब्जेक्ट ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो इनको थोड़ा सा देख लें। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है जिन्होंने रखा हुआ है, दे विल फील लकी। और मुझे बहुत सारे, जब मैंने भी रखा था इंटरनेशनल रिलेशंस और मैं 2008 में जा रहा था, तो बहुत सारे लोग मुझे डिस्करेज कर रहे थे कि यार नहीं, पॉलिटिकल साइंस अच्छे नंबर दे रहा है। बट आई स्टिक टू दिस सब्जेक्ट, और मुझे ये सब्जेक्ट पसंद था, मैंने इसको बहुत पढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा टॉप हुआ और मेरे अच्छे नंबर आए। तो इंश्योर कर लें कि आप अच्छी किताब पढ़ लें, और अपना एप्टीट्यूड जरूर उसमें देख लें कि आप उसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। एप्टीट्यूड फाइंड करने का भी मैंने आपको बताया था कि जो आपने 6 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं कंपलसरी, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग हैबिट का, अपनी इंक्लिनेशन का थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि हिस्ट्री की साइड पे है या आप करंट अफेयर्स की साइड पे है। तो मेरा खुद जब मैंने रीडिंग शुरू, तो मेरा करंट अफेयर्स की साइड पे और हिस्ट्री साइड पे ज्यादा था। तो मैंने उसके लिहाज से जब सब्जेक्ट्स देखे जो मेरी मैं रख सकता था, मैं अकाउंटिंग जो है ऑडिट अकाउंट्स नहीं रख सकता सब्जेक्ट, मेरा वो बेस नहीं है। जो वो रख सकते हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूंकि मैं नहीं रख सकता था वो, कि मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने फिर इन दोनों में से एक रखना था। लेकिन पॉलिटिकल साइंस मुझे थोड़ा थ्योरेटिकल लग रहा था, और उसमें मुझे लग रहा था कि करंट अफेयर्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे। तो मुझे जो इन चीजों में सपोर्ट मिल रही थी, मैंने फिर इसके लिए आईआर जो है उसको ऑप्ट किया। और उसके साथ मेरा जो है मैच हो रहा था वो हिस्ट्री ऑफ यूएस से, क्योंकि आईआर जो है वो बना भी यूएस के अंदर, और उसकी जितनी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं और उसका जितने आइडियाज हैं वो यूएस की साइड से ही आ रहे हैं। तो यानी ज्यादातर यूरोप और यूएस की साइड से ज्यादा ये सब्जेक्ट जो है ना उनकी तरफ टिल्टेड है। तो मुझे यूएस हिस्ट्री इसलिए फिर पसंद आया। और इंटरनेशनल रिलेशंस जो आपस में स्टेट्स जब रिलेशंस में होती हैं, तो उनको कौन सी जो एंटिटी है, जो कौन सा जो लॉ है जो गवर्न कर रहा होता है, दैट इज इंटरनेशनल लॉ। तो मैंने इस तरह करके अपना एक पूरा डिसाइड किया हुआ था, अपना माइंडसेट बिल्ड किया हुआ था कि ये जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ यूएस से, इंटरनेशनल रिलेशंस के 2 सब्जेक्ट्स और इंटरनेशनल लॉ, ये तो एक साथ मेरे आ जाएंगे। उसके अलावा फिर मैंने इन्वायरमेंटल साइंस रखा हुआ था। अब इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में लोग इसलिए नहीं रखते कि लोग ये समझते हैं कि शायद ये साइंसेज है। तो इन्वायरमेंटल साइंस इज नॉट बेसिकली साइंसेज, उसमें साइंसेज का एक छोटा सा पोर्शन है जो कि आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी में वैसे भी पढ़ना है। तो जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी आपको वो सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे। और दूसरी साइड पे अगर आप इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स जो है वो आप पढ़ लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी वो टॉपिक है। तो इस तरह करके मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था कि इन्वायरमेंटल साइंस में चूंकि पढ़नी ज्यादा इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स है, वो इंटरनेशनल लेवल पे है, तो इस वजह से एक मेरा एक ना नेचुरल वो बन गया कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का। तो आप लोग इसको जरा देखें, अपने गौर करें कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं। एक जो मेरा डिफरेंट थोड़ा सब्जेक्ट था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का था, लेकिन उसमें भी मुझे ये नजर आया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका थोरेटिकली और जो टेक्स्ट बुक के बानी हैं वो यूएस के हैं। तो मैंने जब उसकी वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन पढ़ी किताब, तो उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट को बहुत ज्यादा जिक्र किया हुआ है। ल्यूथर गिलिक जो है वो उनके दौर में आया, उन्होंने खुद उसको इनवाइट किया था कि मुझे इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल कोई चीज बना के दें कि मैं कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ पूरे वर्किंग स्ट्रक्चर को, कैसे अपनी जो है चीजों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। इस तरह मैक्स वेबर जो है वो यूरोप के हैं, तो यूरोपियन हिस्ट्री भी मैंने थोड़ी सी पढ़ी हुई थी। अ, इस वजह से मुझे उसमें भी सपोर्ट मिली। तो ये है कि आप अपना खुद डिसाइड करते हैं अपने टाइम को। 15 to 20 डेज में एक सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बस आपको अगर मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा, तो उस्ताद ढूंढें, कोई उस्ताद के पीछे पड़े कि वो आपको ना टाइम जितना आपका है उसमें वो कंप्लीट करने में आपको फायदा देगा, कि वो आपको बुक्स बता देगा कि इधर से ये चीज पढ़ लो। और जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशंस है वो एक बुक से कवर नहीं होता, वो 5-6 बुक्स हैं, उसमें से डिफरेंट पोर्शंस आपने पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी। कितनी बुक पढ़नी है, फिर उसमें आंसर में क्या लिखना है,
या आपका उस्ताद अगर होगा तो वो आपके लिए ईजी कर देगा चीज़ को। तो आई होप कि थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी घबराएं ना, कोशिश करें लिखें ज़्यादा, और कंपलसरी के ऊपर फोकस कर लें। जिनके कंपलसरी में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, उनके ऑप्शनल्स में भी अच्छे मार्क्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि उनको पेपर पैटर्न नहीं समझ आ रहा कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो पेपर अटेम्प्शन टेक्निक्स को सीखें। हर सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक टेक्निक हो सकती है। इंटरनेशनल जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं दे आर पेपर्स, जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं, उनकी एक उनके जार्गन्स हैं, उनकी एक प्रॉपर बेस है। वो आपको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट कहाँ से निकला है और इसका क्या एम है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। उसी लिहाज से जब डॉन पढ़े हों तो उसके अंदर से चीज़ें ऐड करें उसमें। इन्वायरमेंटल साइंस पे इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स के लोग जिन्होंने पढ़ी हुई है, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो डॉन में कभी कभी लिखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कोई आर्टिकल आया होता है, उसको उठा के इन्वायरमेंटल साइंस की अपनी नोट्स के अंदर मार्क कर लिया करें कि ये आर्टिकल जो है इसमें ये चीज़ मैंने पढ़ी है। इस तरह जनरल साइंस एंड एबिलिटी में भी आप अपने चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीकेकार होता है जिससे आप अपनी पूरी तैयारी को चलाते हैं। बाकी एक और चीज़ मैं बताऊं कि सब्जेक्ट से आपका एसए भी कंप्लीट होता है। जनरल साइंस मेरा इन्वायरमेंटल साइंस था, उसकी वजह से मेरा जो एसए मैंने लिखा पेपर के अंदर, उसका मटेरियल मेरा उसी सब्जेक्ट से मैंने लिया हुआ था। मेरा 2018 में मैंने अटेम्प्ट किया था थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। तो वो मेरा इन्वायरमेंटल साइंस चूंकि पढ़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने वो टॉपिक किया। तो उसके अलावा जो है जेंडर में से टॉपिक आ जाता होता है, काफी सालों से जेंडर में से टॉपिक आता है एक आधा। जेंडर स्टडीज जो लिखे रखेंगे उनका ये फायदा होगा कि वो ऐसे कर सकते हैं। तो ये अब आपके अपने ऊपर है। मार्किंग ट्रेंड मैंने थोड़ा सा बताया है कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी, सॉरी जेंडर स्टडीज और क्रिमिनोलॉजी, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ, ये जो कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों के लिए ये सूटेबल नहीं है। जो सबसे सूटेबल जो है वो तो ऑर्डिनरी अकाउंट्स वाले लोग हैं। और अकाउंट ऑर्डिनरी अकाउंट्स, ऑर्डिनरी अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है एक वो, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, और इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ये काफी सेफ है। लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर लेते हैं। मेरी बारी में यूएस हिस्ट्री में कट लगा, लेकिन फिर भी आई वाज एबल टू स्कोर 44। हालांकि मैंने जहां पेपर दिए मेरे 75 से ऊपर नंबर आते थे, और मैं काफी खुश था कि यूएस हिस्ट्री में मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन वो ओवरऑल उनका ऑब्जेक्टिव इस तरह का आ गया, फिर पेपर जिस तरह का स्ट्रक्चर था, तो 44 मेरे नंबर बने। 6,700 में से 6,000 बच्चा तो वैसे ही फेल हो गया, लेकिन आई वॉज एबल टू मेक इट क्योंकि मैंने अच्छी बुक से पढ़ा हुआ था। तो अगर आप अच्छी बुक से पढ़ेंगे और अटेम्प्शन टेक्निक आपको आती होगी, तो ये कोई रीजन नहीं है कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट रखा है तो आपको अच्छे नंबर ना दे के जाए। तो आई होप कि आप लोगों के आंसर्स जो है मैंने दे दिए हैं। फिर भी अगर किसी को क्यूरी हो वो कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं इंशाल्लाह उसको आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।